अगर आप वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन लेते हैं तो आप भी अपनी अप्रैल, मई और जून की पेंशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। यह तीनों महीने वित्त वर्ष 2026 से 27 की पहली तिमाही में आते हैं, लेकिन अब तक किसी भी लाभार्थी के खाते में यह राशि नहीं पहुंची है। समय लगातार आगे बढ़ रहा है और आज 1 जुलाई 2026 हो चुकी है, फिर भी पेंशन जारी नहीं हुई है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर यह रुकी हुई पेंशन कब तक जारी हो सकती है और लगभग 1 करोड़ 18 लाख लाभार्थियों का इंतजार कब खत्म होगा। साथ ही उन लोगों की भी बात करेंगे जिन्होंने हाल ही में पेंशन के लिए नया आवेदन किया है। उन्हें पहली किस्त कब मिलेगी, क्या इसी बार मिलेगी या फिर अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों को पहले लगातार पेंशन मिल रही थी लेकिन पिछली तिमाही यानी जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 की पेंशन उनके खाते में नहीं आई है, तो वह क्यों नहीं आई है और आपको पेंशन चालू करवाने के लिए क्या करना होगा, इसकी पूरी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप सभी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल ज्ञान में। तो चलिए शुरू करते हैं एक बड़ी खुशखबरी से। तो खुशखबरी यह है कि इस बार मिलने वाली राशि पहले से ज़्यादा होगी। जी हाँ, पहले जहां 3 महीने की पेंशन कुल 3000 बनती थी, वहीं अब सरकार ने पेंशन बढ़ाकर 1500 प्रतिमाह कर दी है। फरवरी में ही इसका ऐलान कर दिया गया था और यह बढ़ी हुई दर 1 अप्रैल 2026 से लागू भी कर दी गई है। इसका मतलब साफ है कि अप्रैल, मई और जून की तीनों किस्तें नई दर के अनुसार मिलेंगी। यानी इस बार लाभार्थियों के खाते में कुल 4500 आने वाले हैं। अब सवाल यह है कि जिन लोगों को कई वर्षों से नियमित रूप से पेंशन मिल रही थी लेकिन पिछली 1 या 2 तिमाहियों से पैसा आना बंद हो गया, उनके साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह बैंक खाते का एनपीसीआई यानी डीबीटी सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाना है। जब तक बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं रहेगा तब तक सरकार की ओर से भेजी गई डीबीटी राशि सीधे खाते में नहीं पहुंच पाएगी। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अचानक इतने बड़े स्तर पर एनपीसीआई लिंक कैसे हट गया, जबकि पहले तो उसी खाते में पेंशन आ रही थी। दरअसल इसकी वजह उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बैंकों का विलय है। पिछले वर्ष प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक और आर्यव्रत ग्रामीण बैंक को मिलाकर एक नया बैंक बनाया गया जिसका नाम उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक रखा गया। क्योंकि पेंशन लाभार्थियों का बड़ा हिस्सा इन्हीं बैंक खातों में रखता था, इसलिए बैंक मर्जर के बाद लाखों खातों में आधार और एनपीसीआई लिंकिंग प्रभावित हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 70 से 80% पेंशन लाभार्थियों के खाते इन्हीं ग्रामीण बैंकों में हैं। बैंक का नाम और तकनीकी व्यवस्था बदलने के बाद कई खातों में डीबीटी सुविधा अपने आप निष्क्रिय हो गई। इसी कारण बहुत से लोगों की पेंशन उनके खाते में पहुंच ही नहीं पाई। अगर आपकी भी पेंशन रुकी हुई है तो सबसे पहले अपने बैंक खाते की ई-केवाईसी और एनपीसीआई लिंकिंग जरूर जांच लें। इसके लिए आप अपनी बैंक शाखा में जा सकते हैं या फिर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के किसी बैंक मित्र से भी यह काम करवा सकते हैं। वहां केवल आधार कार्ड, बैंक पासबुक और बायोमेट्रिक सत्यापन की जरूरत होती है। प्रक्रिया पूरी होते ही आपका आधार दोबारा बैंक खाते से लिंक कर दिया जाएगा और डीबीटी सुविधा या फिर से सक्रिय हो जाएगी। आमतौर पर ई-केवाईसी और डीबीटी सक्रिय होने में लगभग 48 घंटे का समय लगता है। इसके बाद जब भी सरकार अगली पेंशन जारी करेगी तो आपकी जितनी भी रुकी हुई किस्तें होंगी, चाहे 1 तिमाही की हो, 2 तिमाही की हो या उससे भी ज़्यादा, सभी राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपकी पेंशन नहीं आई है तो देर करने के बजाय जल्द से जल्द अपने बैंक खाते की डीबीटी और एनपीसीआई लिंकिंग की जांच जरूर करवा लें। ई-केवाईसी और आधार सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आमतौर पर 24 से 48 घंटे के भीतर आपका बैंक खाता दोबारा एनपीसीआई यानी कि डीबीटी सिस्टम से जुड़ जाता है।
जैसे ही बैंक मित्र या शाखा में आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा होगा, लगभग 2 दिनों के अंदर आपका खाता फिर से डीबीटी के लिए सक्रिय हो जाएगा। इसके बाद सरकार जब भी पेंशन जारी करेगी, आपकी रुकी हुई सभी किस्तें सीधे आपके खाते में भेज दी जाएंगी। लेकिन अगर आपने यह प्रक्रिया समय रहते पूरी नहीं कराई तो केवल पुरानी ही नहीं बल्कि अप्रैल, मई और जून 2026 की पेंशन भी आपके खाते में नहीं पहुंच पाएगी। कारण साफ है कि जब विभाग आपके खाते में राशि भेजने की कोशिश करेगा, तब डीबीटी निष्क्रिय होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा और भुगतान अटक जाएगा। पहले लाभार्थी पीएफएमएस यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल पर अपना पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आसानी से स्टेटस देख लेते थे। अगर भुगतान नहीं हुआ होता तो वही कारण भी दिख जाता था कि बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है। लेकिन फिलहाल यह सुविधा सही तरीके से उपलब्ध नहीं है, इसलिए अधिकांश लोगों को यह पता ही नहीं चल पा रहा कि उनकी पेंशन आखिर क्यों रुकी हुई है। अब अगर आपको अपनी पेंशन की सही जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपको अपने जिले के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाना होगा। वहां पेंशन शाखा में जाकर अधिकारी से अपने आवेदन और भुगतान की स्थिति के बारे में जानकारी लें। हालांकि अगर अधिकारी व्यस्त होंगे तो तुरंत पूरी जानकारी मिलना भी संभव नहीं है। यही वजह है कि बहुत से लोग अभी अपनी समस्या का कारण समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सबसे आसान तरीका यह है कि आप खुद अपने आधार की बैंक सीडिंग जरूर जांच लें। इसके लिए यूआईडीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और वहां मौजूद बैंक सीडिंग स्टेटस वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपना आधार नंबर, कैप्चा और ओटीपी दर्ज करें। ओटीपी आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आएगा। जैसे ही आप सत्यापन पूरा करेंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक है या नहीं। अगर वहां बैंक लिंक नहीं दिख रहा है तो बिना देरी किए तुरंत बैंक जाकर इसे दोबारा लिंक करवा लें। लेकिन अगर एनपीसीआई पहले से लिंक है और फिर भी पेंशन नहीं मिल रही तो ऐसी स्थिति में आपको समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाना ही होगा। संभव है कि विभाग के रिकॉर्ड में आपकी केवाईसी पूरी न हो या आपका आधार नंबर अपडेट न हो। वहां जरूरी दस्तावेज जमा करवा कर और केवाईसी पूरी कराकर इस समस्या को भी दूर किया जा सकता है। ध्यान रखें कि आपकी पेंशन कहीं खत्म नहीं होती। अगर किसी वजह से 2 या 3 तिमाहियों की राशि रुकी हुई है तो सभी किस्तें बाद में एक साथ आपके खाते में भेजी जा सकती है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बस समय रहते अपनी बैंक और विभागीय औपचारिकताएं पूरी कर लें। कुल मिलाकर अधिकांश मामलों में समस्या सिर्फ एनपीसीआई लिंकिंग की होती है, जबकि बहुत कम मामलों में विभागीय केवाईसी अधूरी होने के कारण भुगतान रुकता है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, यानी अप्रैल, मई और जून 2026 की पेंशन आखिर कब तक जारी होगी। फिलहाल जून महीना खत्म होने जा रहा है और पूरी संभावना है कि 30 जून से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान पेंशन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि सभी लाभार्थियों के खातों में पैसा एक ही दिन नहीं आएगा। आमतौर पर सबसे पहले विधवा पेंशन के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है, उसके बाद दिव्यांग पेंशन और अंत में वृद्धावस्था पेंशन की राशि जारी की जाती है। इसलिए कुछ लोगों को भुगतान जून के आखिरी दिनों में मिलेगा, जबकि वृद्धावस्था पेंशन के कुछ लाभार्थियों को जुलाई के पहले सप्ताह तक इंतजार करना पड़ सकता है। फिर भी उम्मीद यही है कि सरकार जल्द ही अधिक से अधिक लाभार्थियों की पेंशन जारी करने का प्रयास करेगी। फिलहाल सरकार की ओर से किसी निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। विभाग का कहना है कि इस समय लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है ताकि किसी फर्जी या मृत व्यक्ति के खाते में पेंशन की राशि न पहुंच सके। इसी उद्देश्य से गांव-गांव जाकर पात्र लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पेंशन जारी की जाएगी, क्योंकि अप्रैल, मई और जून इस तिमाही का अंतिम महीना 30 जून को पूरा हो गया है। इसलिए सरकार भी यही कोशिश करेगी कि अधिकतर लाभार्थियों के खाते में
इसी तिथि तक भुगतान पहुंच जाए। जिन लोगों का भुगतान किसी कारण से बाकी रह जाएगा, उन्हें जुलाई के पहले सप्ताह में बढ़ी हुई दर के अनुसार पूरे 4500 मिलने की पूरी संभावना है। वहीं जिन लोगों ने हाल ही में पेंशन के लिए नया आवेदन किया है, उन्हें अपना आवेदन स्टेटस जरूर जांचना चाहिए। यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो चुका है तो आपको भी इसी भुगतान चक्र में पेंशन मिल सकती है। लेकिन यदि आवेदन अभी भी लंबित है या सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो ऐसे मामलों में कुछ और समय का इंतजार करना पड़ सकता है। तो यह थी पेंशन को लेकर पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।